हेलो बच्चों, मैं आपका गणित का टीचर दीपक गुप्ता। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। ठीक है जो आपकी क्लास छठी की गणित की वर्कशीट है और आज की तारीख है बेटा 2 सितंबर। और बेटा इस वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 17 नंबर की वर्कशीट है। और बेटा इस वर्कशीट का जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वो है पूर्णांकों की तुलना। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें पूर्णांकों की तुलना करते समय, पूर्णांक क्या चीज़ें आपको पता है? जैसे होती हैं प्रकृत संख्याएं 1 2 3, फिर आपने पढ़ी पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3, और उसके बाद जो प्रकृत संख्याओं के आगे जब आप माइनस लगा देते हैं तो वो माइनस की भी संख्याएं हो जाती हैं। तो माइनस की पूर्ण संख्याएं और प्लस की पूर्ण संख्याएं और ज़ीरो मिला करके ये सब आपके पूर्णांक हैं। तो पूर्णांकों की तुलना आज हमने सीखनी है। तो बेटा जब भी हम पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। वो किस चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ बेटा ये है कि अगर दोनों पूर्णांक आपके धनात्मक हो, दोनों पूर्णांक आपके प्लस में हो, जैसे देखिए 64 और 34, ये दोनों पूर्णांक आपके बेटा प्लस में है। ठीक है, कोई साइन नहीं है तो आप प्लस मानोगे। तो बेटा जो पूर्णांक आपका बड़ा दिख रहा है, जैसे 64 बड़ा है ना 34 से, तो वही बड़ा माना जाएगा, यानी जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा है वही बड़ा पूर्णांक आपका माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा जो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या रखनी है कि अगर दोनों पूर्णांक आपके माइनस में है, ठीक है, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर दोनों पूर्णांक आपके माइनस में है तो जो आपको बड़ा पूर्णांक दिख रहा है, जैसे 45 और 65 में हमें लग रहा है जैसे कि 65 बड़ा है, तो हमें लग रहा है 65 का संख्यात्मक मान 45 से ज़्यादा है। तो बेटा जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा होगा वो छोटा हो जाएगा और जिसका संख्यात्मक मान छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। जैसे -45 का संख्यात्मक मान 45 है बेटा, हमें 45 जो है वो छोटा दिख रहा है, लेकिन चूँकि दोनों माइनस में इसलिए -45 जो है वो बड़ा हो जाएगा और -65 छोटा हो जाएगा। तो जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा होगा वो छोटा हो जाएगा, जिसका संख्यात्मक मान कम होगा वो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ बेटा आपको जो याद रखनी है, इसके बाद तीसरी बात, सॉरी, वो तीसरी बात बेटा ये है कि प्लस का नंबर हमेशा बड़ा होता है माइनस के नंबर से। प्लस का पूर्णांक हमेशा माइनस के पूर्णांक से बड़ा होगा। जैसे यहाँ कंपेयर किया 67 और 105 को, तो बेटा 67 के आगे कोई निशान नहीं है, 105 के आगे माइनस का निशान है, 67 के आगे प्लस लगा लो, कोई नहीं निशान होता तो हम प्लस लगा लेते। ठीक है, तो प्लस की वैल्यू हमेशा माइनस की वैल्यू से ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखो, प्लस हमेशा माइनस से बड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब बात करते हैं चौथी बात की। चौथी बात क्या है बेटा? जो ज़ीरो होता है बेटा, ज़ीरो हमेशा बड़ा होता है किसी भी माइनस की चीज़ से। कोई भी माइनस का नंबर है उससे हमेशा ज़ीरो बड़ा होगा। कोई भी माइनस का नंबर है, जैसे यहाँ लिखा है -6, तो ज़ीरो हमेशा माइनस के नंबर से बड़ा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात जो बेटा आपको याद रखनी, सॉरी, पांचवी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि बेटा ज़ीरो हमेशा, जैसे माइनस के नंबर से ज़ीरो हमेशा बड़ा होता है, इसी तरह ज़ीरो छोटा होता है बेटा किसी भी प्लस के नंबर से, या कोई भी अगर साइन नहीं है तो प्लस का ही माना जाता है। मतलब ज़ीरो हमेशा धनात्मक पूर्णांकों से हमेशा छोटा होगा। ज़ीरो हमेशा धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो इसको शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा बेटा, कि मैंने आपको बताया ज़ीरो हमेशा बेटा बड़ा होगा माइनस के पूर्णांकों से और ज़ीरो हमेशा छोटा होगा बेटा प्लस के पूर्णांकों से। ये दो बात हमेशा आप ध्यान रखिए। और एक बात बेटा मैंने आपको बताई कि माइनस हमेशा छोटा होता है प्लस के पूर्णांक से, माइनस का पूर्णांक हमेशा प्लस के पूर्णांक से छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, आप संख्या रेखा की बात कर लेते हैं। संख्या रेखा पे क्या है बेटा? जैसे जैसे आप संख्या रेखा के बाईं तरफ जाते हैं, इस तरफ आते हैं बाईं तरफ, तो वैल्यू घटती जाती है। यानी देखिए 5 से आप बाएं में आए 4, तो 4 छोटा है 5 से, फिर बाएं में आए 3, 3 4 से छोटा, फिर बाएं में आए 2, 2 और छोटा हो गया, फिर बाएं आए 1। तो जैसे जैसे आप संख्या रेखा पे बेटा बाईं तरफ जाते हैं तो मान घटता जाता है, कम होता जाता है, वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है जैसे जैसे आप बाईं तरफ जाते हैं। तो बेटा जैसे ज़ीरो के बाएं चले तो -1 आया, तो इसका मतलब -1 छोटा है ज़ीरो के, और बाएं चले तो -2 आया, मतलब -2 भी और छोटा हो गया -1 से। तो जैसे जैसे आप बाईं तरफ जाएंगे वैल्यू कम होगी, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3,
-3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5। तो जैसे जैसे आप बाईं तरफ चलेंगे तो जो आपकी वैल्यू है बेटा वो कम होती जाएगी, ठीक है, घटती जाएगी। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिए। और एक बात जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप दाईं तरफ चलेंगे, सीधे हाथ की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों, वैसे वैसे आपकी जो मान है, जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। जैसे बेटा जैसे जैसे हम दाईं तरफ चले तो वैल्यू जो है आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे सबसे पहले -5 से दाएं चले तो -4 आया, तो -4 बढ़ा है बेटा। -4 से और दाएं चले तो -3 आया, तो -3 बढ़ा है। और दाएं चले तो -2 आया, तो -2 बढ़ा है। और दाएं चले -1 आया, तो -1, तो फिर 0, तो फिर 1। तो जैसे जैसे आप दाईं तरफ चलेंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। जैसे जैसे आप संख्या रेखा पे दाईं तरफ जाएंगे वैसे वैसे मान बढ़ता चला जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब याद रखने योग्य बिंदु देखिए कैसे। अच्छा, एक चीज़ इसमें और देख लीजिए उससे पहले प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं -3 और -2। आपको कहा जाए कि इसमें देखो छोटा बड़ा कौन सा है, तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, जो दोनों में माइनस है तो जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा हो जाता है, जिसका संख्यात्मक मान कम है, यानी -2 बड़ा हो जाएगा। और एक तरीका यह है बेटा, देखो संख्या रेखा पे जो दाईं तरफ है, जो सीधे हाथ की तरफ है वो बड़ा होता है, जो उल्टे हाथ की तरफ है बाईं तरफ है वो छोटा होता है। तो -2 और -3 में देखिए, -2 बेटा दाईं तरफ है और -3 बाईं तरफ है, तो जो बाईं तरफ है वो छोटा हो जाता है, ये छोटा होगा, बायां वाला और दायां वाला बड़ा होगा, यानी -2 बड़ा होगा, -3 छोटा होगा। तो ये भी बेटा एक तरीका है जानने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रखने योग्य बिंदु, ठीक है। सबसे पहले बेटा ये देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं। मैंने आपको बताया प्लस हमेशा बड़े होते हैं माइनस से, प्लस के नंबर हमेशा माइनस के नंबर से, प्लस के पूर्णांक हमेशा माइनस के पूर्णांक से बड़े होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात बेटा आपको ये याद रखनी है कि जैसे जैसे हम संख्या रेखा के दाईं तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, प्लस के पूर्णांकों के लिए बता रहा हूँ, धनात्मक के लिए, तो 0 से बड़े धनात्मक पूर्णांक बढ़ते जाते हैं। देखिए 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, जैसे जैसे दाईं तरफ चलेंगे पूर्णांकों का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। और बेटा जैसे हम, ठीक है, तो जैसे जैसे आप दाईं तरफ चले इस तरीके से तो पूर्णांक का मान बढ़ता गया, -5 से बड़ा, -4 से बड़ा, -3 से बड़ा, -2 से बड़ा, 0 से बड़ा, 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा, 5। जैसे जैसे दाईं तरफ चलोगे मान बढ़ता जाएगा। और बेटा जैसे जैसे आप संख्या रेखा के बाईं तरफ चढ़ोगे मान घटता जाएगा। ये बात हमने बताई। 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -3 छोटा, -4 छोटा, -5। तो जैसे जैसे आप बाईं तरफ जाओगे मान कम होता जाएगा और दाईं तरफ आने पे मान बढ़ता जाएगा। ये बेटा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जो चौथी बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जो 0 होता है, 0 जो पूर्णांक है वो बड़ा मज़ेदार पूर्णांक है, ना ये प्लस का होता है और ना ये माइनस का। 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का। 0 के आगे कोई भी निशान हम यूज़ नहीं करते। ये बात बेटा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्लस का पूर्णांक और माइनस का, ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्लस वाला हमेशा माइनस से बड़ा होता है, 0 हमेशा प्लस वाले से छोटा होता है और 0 हमेशा माइनस वाले से बड़ा होता है। चलिए आप कुछ क्वेश्चन तो ट्राई करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है बेटा, बड़ी पूर्णांक पे गोला लगाना है। ए पार्ट देखिए, -5 और 2 में कौन सा बड़ा है। देखिए 2 प्लस का है और -5 माइनस का है। प्लस वाला हमेशा माइनस से बड़ा होता है, इसलिए 2 बड़ा होगा। बहुत सिंपल है। ऐसे एक ये माइनस में ये प्लस में, प्लस वाला बड़ा होता है तो +6 बड़ा होगा। यहाँ देखिए 0 और -12, मैंने कहा 0 हमेशा बड़ा होता है माइनस वाले से, तो इसलिए 0 बड़ा होगा। और यहाँ +3 और -5, तो प्लस वाला बड़ा होता है माइनस से। ध्यान रखिए प्लस वाला हमेशा माइनस से बड़ा होता है, 0 हमेशा छोटा होता है प्लस वाले से, ठीक है। प्लस वाले से 0 हमेशा छोटा होता है और 0 हमेशा बड़ा होता है माइनस वाले से, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या करना है। दूसरे प्रश्न में आपको भी वही बड़ा छोटा बताना है। 0 और माइनस वाली चीज़ है तो 0 हमेशा माइनस से बड़ा होता है, जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला रखना है।
अब देखिए, लेकिन यहाँ दोनों में माइनस है, इसके लिए मैंने क्या बताया कि जो छोटा दिख रहा है, जिसका संख्यात्मक मान कम दिख रहा है, वो बेटा बड़ा होगा। तो 60 छोटा दिख रहा है तो ये बड़ा माना जाएगा, ठीक है। और 80 छोटा हो जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस है, तो -60 -80 से बड़ा होगा। इसी तरह देखा -43 और -5 में देखिए संख्यात्मक मान जो है -5 का कम है, ठीक है, इसलिए -5 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40 और -51 में, 40 और -51 में, 40 में कोई साइन नहीं है तो प्लस का मान लो, और प्लस की चीज़ हमेशा माइनस की चीज़ से बड़ी होती है। अभी दोनों ही प्लस के हैं, कोई साइन नहीं है तो प्लस में तो जो बड़ा है वही बड़ा है, तो 106 बड़ा है 80 से। -7 और 5 में 5 प्लस का है तो 5 बड़ा होगा। तो बड़ा आसान है बेटा इन सवालों को करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या है प्यारे बच्चों, इन पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो तीसरे सवाल का पहला भाग देखते हैं, ठीक है। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है। सबसे छोटा कौन सा है, -4 और -8 देखिए, क्योंकि माइनस सबसे छोटे होते हैं। अब -4 और -8 में संख्यात्मक मान जो है वो 4 का कम है, -4 का संख्यात्मक मान कम है। तो बेटा सबसे छोटा जो होगा वो -8 हो जाएगा, क्योंकि जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा होता है वो सबसे छोटा होता है माइनस में, ठीक है। तो -8 सबसे छोटा प्यारे बच्चों, उससे बड़ा -4, ठीक है। और उससे बड़ा बच्चों 0 क्योंकि माइनस वालों से बड़ा होता है। और बच्चे 0 से बड़ा कौन सा मानेंगे, अब कौन सा बच गया, 4 और 6 बच गया। तो 0 से बड़ा 4 और 4 से बड़ा बच्चों 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये हमने लिख दिया इसको बढ़ते क्रम में। ये मैंने ए भाग किया, आपका बी भाग बेटा इसका आप अपने आप करेंगे, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। अब घटते क्रम में लिखना है। देखिए कितना फर्क हो गया, पहले बढ़ते क्रम में था, अब चौथे सवाल में घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले। 5 और 6 प्लस वाले सबसे बड़े होते हैं, तो सबसे पहले बेटा 6 आएगा सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा 5 है, फिर उससे छोटा 0 है क्योंकि 0 छोटा होता है प्लस वाली संख्याओं से। फिर 0 से छोटे सब माइनस वाले होते हैं, तो -7 और -2 में सबसे पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा, क्योंकि हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। तो -2 जो है वो बड़ा है और -7 सबसे छोटा है। तो ये बेटा ये इसका घटते क्रम में मान हो गया, घटते क्रम में मान, ठीक है। क्यों बेटा हमने ऐसा किया, क्योंकि -2 का संख्यात्मक मान कम था, इसलिए वो बड़ा माना जाएगा। तो ये घटते क्रम में मैंने लिखा, ये लिखा बेटा मैंने चौथे का ए भाग, चौथे का बी भाग आप अपने आप करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो इस वर्कशीट की। इस वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये चारों क्वेश्चंस आप करके देखो। कोई भी अगर आपको समस्या है किसी में भी, तो मेरे से आप ग्रुप में सवाल पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। ग्रुप में पूछिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, कोई भी डाउट आपका हो, ठीक है। इस वर्कशीट को सभी बच्चे करके फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजेंगे, ताकि मैं रिकॉर्ड रख सकूं किस किस बच्चे ने वर्कशीट कर ली, ठीक है बच्चों। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, कल आपका इसका गणित का टेस्ट भी है, तो अभी तक जो भी वर्कशीट आई हैं उनको रिवाइज कर लेना, कल के टेस्ट के लिए तैयार रहना, ठीक है। आज की क्लास बेटा यहीं ख़त्म होती है, धन्यवाद।